तो गाइस यह इस ड्रामे का लास्ट पार्ट है, जिसकी स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सॉन्ग से कि बेबी के आगे काफ़ी चीज़ें रखती गई हैं। यह देखने के लिए वह क्या उठाता है, यानी फिर डिसाइड किया जाएगा कि बेबी बड़ा होकर क्या बनने वाला है। जिन सब चीज़ों के बीच सियोनजाए का चेक भी था, तो तब बेबी ने उसी चेक को उठा लिया। तो यह देख सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होने लगे। पहली बारी आई कुछ गेम्स की, जिसमें बेबी से रिलेटेड आंसर देने हैं कि जब बेबी हुआ था तो उसका वेट कितना था। तो तब सभी गलत बता रहे थे, लेकिन सियोनजाए ने तुक्के से एकदम ठीक बता दिया कि इतना वेट रहा होगा, क्योंकि जब मैं हुआ था तो मेरा भी इतना ही वेट था। इसलिए इस वजह से सियोनजाए सॉल्ट जीत जाता है। तो तब इमसॉल सियोनजाए के लिए बहुत ही ज़्यादा खुश होने लगी कि वाओ तुम तो जीनियस हो। तो वही दूर खड़े मिस्टर किम भी अपने बेटे के लिए खुश होने लगे कि यह ठीक मुझ पर गया है, यानी एकदम इंटेलिजेंट। मिस्टर किम की वर्कर आकर पूछती हैं कि क्या आपको लड़की पसंद आ गई। तो तब वह कहते हैं कि इमसॉल की वजह से मेरा बेटा इतना ज़्यादा खुश नज़र आ रहा है, जिसको शायद ही मैंने कभी इतना ज़्यादा हंसते हुए देखा था। इसलिए मैं इस रिश्ते को एक्सेप्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे लिए मेरे बेटे की खुशी से बढ़कर और कुछ नहीं। तो तब उनकी इस बात को सुनकर वर्कर भी खुश हो गई। ये दोनों यहाँ से जा ही रहे थे कि तभी इन्हों बाकी के 2 मेंबर्स के साथ फुल स्टाइल मारते हुए यहाँ आया और फिर बताने लगा कि हम परफॉर्मेंस देने आए हैं। तो तब मिस्टर किम शॉक रह गए। एक्चुअली इन तीनों को सियोनजाए ने बुलाया है बेबी के लिए सॉन्ग सिंग करने के लिए, जहाँ पहले तो ये तीनों बिल्कुल भी मान नहीं रहे थे कि हम इतने बड़े सिंगर होकर बच्चे की बर्थडे पार्टी में क्यों जाएं। लेकिन जब सियोनजाए ने इन तीनों को लालच दिया कि मैं तुम्हारा पूरा स्टूडियो रेनोवेट करा दूंगा, साथ ही ब्रांड न्यू इंस्ट्रूमेंट्स और इक्विपमेंट्स भी बाय करके दूंगा, तो तब इसलिए तीनों परफॉर्मेंस देने के लिए रेडी हो गए थे। होस्ट जब अनाउंस करने वाला होता है कि कौन परफॉर्मेंस देने आने वाले हैं, तो पहले तो उसके भी होश उड़ गए कि क्या सच में इतने बड़े सिंगर्स आने वाले हैं। लेकिन फिर उसने वाइड नेम इन सभी को बुलाया। तो अब जैसे ही ये तीनों यहाँ आए, तो तब सभी लोग बहुत ही ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं, क्योंकि किसी को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। इमसॉल सियोनजाए को देखती है, तो तब वह बोला सरप्राइज। इसके बाद अब इन तीनों की परफॉर्मेंस स्टार्ट हो गई, जहां इन्होंने बेबी के लिए काफ़ी क्यूट बेबी सॉन्ग सिंग किया, जो सुनकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे थे एंड इस मोमेंट को खुलकर एंजॉय करते हैं। अब हम देखते हैं कि पार्टी एंड हो चुकी है, जहां इमसॉल की मोम सियोनजाए से कह रही है कि जब जब मैं तुम्हें टीवी पर देखती थी तो एक अलग ही अपनापन महसूस होता था, एंड शायद ऐसा इसलिए होता था क्योंकि हम फैमिली बनने वाले थे। तो यह सुन सियोनजाए हंसने लगा, लेकिन वही सॉन्ग से सियोनजाए को वार्न करने लगा कि अगर तुमने मेरी बहन को रुलाया या फिर चीट किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो तब सियोनजाए बोलता है कि ओके, और फिर कहने लगा कि वैसे मैंने सुना है कि आपको एक्टिंग पसंद है, इसलिए मैं आपको अपनी मूवी में अच्छे रोल दिला दूंगा। तो यह सुन सॉन्ग से इतना ज़्यादा खुश हो गया कि अब काफ़ी प्यार से सियोनजाए से बात करने लगा, साथ ही प्रॉमिस भी करवाता है और सभी बाय बोलकर चले गए। लेकिन तभी ग्रैंडमा वापस आई और सियोनजाए से कहती हैं कि अब सब ठीक है, यानी अब तुम दोनों आराम से अपनी ज़िंदगी जी सकते हो, जिसमें तुम दोनों हमेशा हंसते रहना, एक दूसरे का साथ देना, क्योंकि अब कोई भी परेशानी नहीं है। तो यह सुन सियोनजाए इमोशनल हो गया, यानी उसने धीरे धीरे रोना शुरू कर दिया, क्योंकि अब वाकई में सियोनजाए और इमसॉल चैन की सांस ले पा रहे हैं और साथ ही बहुत ही ज़्यादा खुश भी हैं। और अब दिखाया जाता है कि सियोनजाए इमसॉल को अपने साथ बोट पर लाया है, जहां आकर इमसॉल काफ़ी ज़्यादा खुश होने लगी। तो वही सियोनजाए छुपकर रिंग को देख रहा था, क्योंकि आज उसका इरादा इमसॉल को शादी के लिए प्रपोज करने का है, लेकिन उसे सही टाइम समझ नहीं आ रहा था कि वह कब प्रपोज करे। दोनों ने एक साथ कुछ सेल्फीज ली, लेकिन सियोनजाए अभी भी काफ़ी ज़्यादा परेशान था। तो तब इमसॉल हंसना शुरू कर देती है, यह कहकर कि कहीं आज तुम्हारा इरादा मुझे प्रपोज करने का तो नहीं है, जो तुम इतने ज़्यादा परेशान हो रहे हो। साथ ही तुमने मूवीज़ की तरह
फुल बोट भी बुक हुई है कि जैसे अभी थोड़ी देर में फायर वर्क्स होने लगेंगे, तुम्हारा असिस्टेंट केक लेकर आएगा और इन हुक फ्लावर्स उड़ाता हुआ आएगा जैसा कि मूवीज़ में होता है। लेकिन सियोन-जाए बोला कि नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं। तो तब वह बोली थैंक गॉड, क्योंकि अभी मैं रेडी नहीं हूँ। और फिर बताने लगती है कि एक फिल्म फेस्टिवल होने वाला है जिसमें मैंने पार्टिसिपेट किया है एक शॉर्ट मूवी बनाने के लिए, क्योंकि जैसे कि तुम्हें पता है कि मेरा स्टार्टिंग से ड्रीम मूवी डायरेक्ट बनने का रहा है, इसलिए मैं अपने इस ड्रीम को पूरा करना चाहती हूँ एंड इसलिए मैंने अपनी जॉब को भी छोड़ दिया है। तो यह सुन सियोन-जाए याद करने लगा कि इमसोल कैसे स्कूल टाइम में अपने इस ड्रीम के बारे में बता रही थी कि वह मूवी डायरेक्टर बनना चाहती है। इसलिए वो बोला कि ठीक है, मैं तुम्हें फुल सपोर्ट करूँगा। इमसोल कहती है कि मैं तुमसे ज़्यादा मिल नहीं पाऊँगी। तो तब वह कहता है कि इट्स ओके, तुम सिर्फ अपने वर्क पर फोकस करो। लेकिन जब जैसे ही उसकी नज़र अपनी वॉच पर गई, यानी यह टाइम फायरवर्क्स स्टार्ट होने का था, यहाँ तक कि असिस्टेंट भी काउंट डाउन करने लगा। तो तब सियोन-जाए इशारे से उससे ऐसा करने से मना कर रहा होता है, लेकिन वह समझ नहीं पाता कि तभी फायरवर्क्स स्टार्ट हो गया, जिस वजह से पहले तो सियोन-जाए ने जल्दी से इमसोल के कान बंद किए, लेकिन फिर बाद में उसे हाइड करने लगा। असिस्टेंट केक तक ले आया था, लेकिन सियोन-जाए ने उसको फिर से इशारे किए, तो तब जाकर वो सियोन-जाए की बात समझा, इसलिए तभी यहाँ से जाने लगा कि तभी इनहुक भी फ्लावर्स उड़ाने लग जाता है। तो तब असिस्टेंट उसे रोकता है, जिसके बाद ये दोनों जो फ्लावर्स नीचे गिर गए थे उन्हें क्लीन करने लगे। आसमान में विल यू मैरी मी लिखा हुआ भी आने लगा। तो तब सियोन-जाए और ज़्यादा परेशान हो गया। तो वही इमसोल समझ नहीं पा रही थी कि आखिर सियोन-जाए ऐसा क्यों कर रहा है। तो तब सियोन-जाए बोला कि इसलिए क्योंकि कहीं तुम्हें ठंड नहीं लग जाए, क्योंकि आज काफ़ी ज़्यादा ठंड हो रही है। तो तब इमसोल समझी कि शायद यह मेरे क्लोज होने के बहाने कर रहा है। वेल फाइनली ड्रोन भी यहाँ से जाने लगा, लेकिन जब जैसे ही ड्रोन जा रहा था तो तब सियोन-जाए को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कि कैसे मेरी सारी प्लानिंग ख़राब हो गई, मगर फिर बोला कि कोई नहीं, मुझे सही टाइम आने का वेट करना चाहिए। वेल अब हम देखते हैं कि इमसोल ने मूवी स्टार्ट कर दी है, जहां वह अपना बेस्ट दे रही थी, यानी एक अच्छी डायरेक्टर बनकर सब हैंडल करती है कि तभी उसको बताया गया कि आपके लिए मिस्टर सियोन-जाए ने कॉफ़ी ट्रक भिजवाया है। तो यह सुन वो जब जैसे ही उसे देखने आई तो वहाँ सियोन-जाए की फ़ोटो भी थी। सियोन-जाए भी इमसोल के पास आता है और उससे काफ़ी क्लोज़ होकर बातें करने लगा। तो वही बाकी सब ने सियोन-जाए को थैंक्स किया। इसका मतलब इमसोल और सियोन-जाए का रिलेशन हाइड नहीं रहा है, बल्कि पब्लिश हो चुका है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि इमसोल वापस से मेहनत करने लगी और जब जैसे ही बारिश हुई तो तब वह खुद भी सभी लोगों के साथ मिलकर सामान को ढांकती है। जिसके बाद अब दिखाया गया कि उसने घर पर भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत की एडिटिंग में, यानी कि लेट नाइट काम करती जाती है। और जब स्टूडियो से बाहर आई तो तब रोज़ की तरह सियोन-जाए उसके आने का वेट कर रहा था, उसे घर ड्रॉप करने के लिए, एंड बोला कि तुम इतनी ज़्यादा क्यूट हो कि दिल चाहता है कि तुम्हें उठाकर ले जाऊं। और फिर तभी इमसोल को अपनी कार में उसके घर ड्रॉप करने आ गया, लेकिन अब क्योंकि इमसोल काफ़ी ज़्यादा थक चुकी थी इसलिए सो गई। तो तब सियोन-जाए विश करता है कि इमसोल का ड्रीम जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाए। वेल अब हम देखते हैं कि इमसोल फिर से बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रही है और फिर फाइनली वह मूवी को रेडी करके उसे अपलोड कर देती है और फिर बहुत ही ज़्यादा खुश होने लगी, यह बोल बोल कर कि मैंने फाइनली कर ही दिखाया, और फिर खुद से कहने लगी कि गुड जॉब इमसोल। जिसके बाद यह सीन यहीं कट होता है और अब हम देखते हैं कि सियोन-जाए और इमसोल दोनों बाहर आए हुए हैं, यानी कि डेट पर। इमसोल बोली कि तुम पहले से भी ज़्यादा हैंडसम दिख रहे हो। तो तब वह कहता है कि इसलिए क्योंकि मेरी एक प्यारी सी क्यूट सी एंड ब्यूटीफुल सी गर्लफ्रेंड जो है। तो यह सुन इमसोल हंसने लगी और बोली कि वैसे हम यहाँ काफ़ी ज़्यादा टाइम के बाद आए हैं। तो तब सियोन-जाए बोला कि क्या इस बारी तुम्हें विश नहीं मांगनी। तो इमसोल कहती है कि हाँ बिल्कुल मांगनी है।
और तभी पिछली बार की तरह इस बार भी कूंद कूंद का पेटल पकड़ने की कोशिश करने लगी, जो कि उसके हाथ में आ ही नहीं रही थी। इसलिए इस बार भी सियोन-चाय इमसॉल की हेल्प कराने के लिए आगे आता है और फिर जब जैसे ही उसने पेटल को कैच कर लिया एंड हैंड ओपन करके दिखाया तो यह काफ़ी सारी थी। इसलिए इमसॉल बहुत ही ज़्यादा खुश होने लगी। सियोन-चाय कहता है कि आइज़ क्लोज करके विश मांगो, तो तब इमसॉल ने ऐसा ही किया, यानी कि दोनों एक साथ विश करने लगे। और फिर जब इमसॉल पूछती है कि तुमने क्या मांगा, तो तब वह हाथ की तरफ इशारा करता है, जिसे जब जैसे ही इमसॉल ने देखा तो यहाँ वेडिंग रिंग थी। इसलिए इमसॉल बुरी तरह शॉक रह गई और साथ ही इमोशनल भी होने लगी। सियोन-चाय बोला कि मैं अपनी आखिरी सांस तक तुम्हारा साथ चाहता हूँ, इसलिए क्या तुम मेरा साथ देने के लिए रेडी हो, यानी क्या मुझसे शादी करोगी। इमसॉल पहले तो बस खुश होती जाती है, क्योंकि उसकी लाइफ का सबसे बड़ा मोमेंट जो है, जिसके बाद फाइनली इमसॉल ने यस बोल दिया। तो तब सियोन-चाय खुद से इमसॉल को रिंग पहनाने लगा और फिर इमसॉल को किस भी करता है। लेकिन जब यह दोनों किस कर रहे थे तो तब इन दोनों को एक साथ व्यू दिखा कि कैसे ग्रूम सियोन-चाय इमसॉल का वेट कर रहा था। तो तब ब्राइड इमसॉल काफ़ी अच्छे से रेडी होकर सियोन-चाय के सामने आई, जिसको सियोन-चाय ने रिंग पहना दी और फिर यह दोनों काफ़ी खुश होकर एक दूसरे को देखने लगे, यानी कि यह दोनों अपना फ्यूचर देख लेते हैं। इसलिए प्रेजेंट में शॉक रह गए, यह बोलकर कि क्या तुमने भी अभी वह देखा जो मैंने देखा। और फिर दोनों हंसने लग जाते हैं, क्योंकि ये दोनों सच में बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। इसलिए सियोन-चाय इमसॉल को हग करने लगा और बस फिर इसी हैप्पी एंडिंग के साथ यहीं पर हमारा ब्यूटीफुल ड्रामा यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। सो आई होप आप सभी को मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर आई है तो आप सभी प्लीज़ जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि अब आपको और कौन सी न्यू स्टोरीज़ देखनी है, ताकि मैं उसे कंप्लीट करने की पूरी कोशिश कर सकूं। और मुझे ढेर सारा सपोर्ट कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी पर, तो तब तक के लिए बाय बाय।